हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में देखते हैं व्हाट आर ऊप कंसेप्ट्स। ऊप कंसेप्ट्स में सबसे पहली बात आती है कि इट इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हम ये समझते हैं कि सारा का सारा जो प्रोग्रामिंग होगा वो एक चीज़ दैट इज़ ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्ट को दी जाती है, इसकी मेंटेनेंस, इसकी फंक्शनैलिटी, इसकी क्रिएशन, इसकी डिस्ट्रक्शन। तो वो कैसे होता है और हम कैसे ऊप कंसेप्ट्स में इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहला कंसेप्ट जो आता है वो आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। अगर हम एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझें, इट मीन्स हाइडिंग ऑल द अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द एंड यूज़र। इसका एक रियल टाइम एग्जांपल हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम कोई कार खरीदते हैं तो कार की से जैसे ही हम उसमें सेल्फ डालते हैं तो कार स्टार्ट हो जाती है। हमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि इफ़ यू विल पुश द इग्निशन बटन द कार इंजन विल स्टार्ट। अब वो कैसे हुआ, सिग्नल कहाँ से कहाँ गया, बैटरी ने इस कार को स्टार्ट किया या पेट्रोल पर कार स्टार्ट हुई, तो ये सारी डिटेल्स हमसे छुपाई जाती हैं। वो इसलिए बिकॉज वो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर में भी हम ये काम कैसे करते हैं, से मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है। अगर हम उसमें राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर के ऑप्शन पर जाते हैं, द मोमेंट वी क्लिक द बटन तो एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाता है। अब वो मेमोरी में कहाँ पर क्रिएट हुआ, क्या क्या प्रोसेस लगे, कितनी मेमोरी एसोसिएट हुई, कैसे हुई, क्या फंक्शनैलिटी थी, आइकन कैसे बना, ये सब चीज़ें हमसे हिडन रहती हैं। हमें बोला गया है कि आप अगर ये बटन दबा दिए देंगे तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज़। दैट मीन्स हाइडिंग डिटेल्स फ्रॉम द यूज़र and only providing the details which are necessary to do the functionality of that particular thing. इसको हम implement कर पाते हैं in OOP concept using classes and objects. Classes by default private होती हैं और ये सारी डिटेल को यूज़र से हाइड करके रखती हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो आता है मॉड्यूलैरिटी का। मॉड्यूलैरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मॉड्यूल का हम समझें या मॉड्यूलर को हम समझें, इट मीन्स फंक्शंस, स्मॉल मॉड्यूल्स। अगर आपको बोला जाए कि ये एक बुक है जिसके अंदर 1000 पेजेस हैं एंड इफ़ यू विल रीड दैट बुक you will be able to clear the examination. Now at first go it would be not easy to read 1000 pages, लेकिन अगर आपको over a course of time से 1 month रोज़ 30 to 40 पेजेस दिए जाएं और बोला जाए कि आप इतने पेजेस रोज़ पढ़िए, सो बाय द एंड ऑफ 1 मंथ आप ऑलमोस्ट 1000 पेजेस कंप्लीट कर चुके हो एंड दैट इज़ मोर ईजियर वे टू डू थिंग्स। So basically what we have done, rather doing everything together, हमने उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया and that is what module is all about. हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम्स को डिफरेंट फंक्शंस में या डिफरेंट मेथड्स में ब्रेक कर लेते हैं, जिससे हमें ये एडवांटेज मिलता है कि हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं एक तो बहुत ज़्यादा रीडेबल हो जाते हैं, दूसरा इट इज़ वेरी ईजी टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स। मॉड्यूलैरिटी अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर ऊप कंसेप्ट। थर्ड जो चीज़ आती है वो आती है इनहेरिटेंस। अब ये इनहेरिटेंस वर्ड जो है ये बेसिकली एक बायोलॉजिकल टर्म है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में इसका यूज़ क्यों है और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग, हम सब लोग आज की डेट में मोबाइल ऐप्स यूज़ करते हैं और मोबाइल्स ऐप फ्रीक्वेंटली अपडेट होते हैं। तो अगर कोई वर्जन 1 ऑफ अ मोबाइल ऐप से वर्जन 2 बना तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वर्जन 1 में जो भी काम हुआ था ऐप में दैट वाज ऑल रॉन्ग। तो वर्जन 1 के जो बहुत ही अच्छे फीचर्स थे जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो वर्जन 1 के सारे फीचर्स वर्जन 2 में इनहेरिट हो जाते हैं। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन वर्जन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर आर इनहेरिटेड टू दी अनदर वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर and this is done with the help of inheritance. ये चीज़ ऊप कंसेप्ट में ही पॉसिबल है, प्रोसीजरल पैराडाइम में ये चीज़ हमारे पास पॉसिबल नहीं थी। नेक्स्ट कम्स पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको समझने के लिए
हमें ये समझना पड़ेगा कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फ का मतलब होता है फेसेस या फॉर्म्स। सो मैनी फॉर्म्स मीन्स एक ही चीज़ जो एक से ज़्यादा बार अपने आप को प्रेजेंट करती है अलग अलग बिहेवियर के साथ। हम इस चीज़ को समझ सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के माध्यम से। सो ये तीनों चीज़ें बेसिकली हमें पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट समझने में हेल्प करेंगी। हमारे पास आते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग और टेम्पलेट्स। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर के लॉजिक से बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैथमेटिकली या रियल वर्ल्ड में वो सही नहीं है। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो मैथमेटिकली उसका आंसर नॉट डिफाइंड है, बट कंप्यूटेशनली वो एक वैलिड लॉजिकल स्टेटमेंट है। सो इन केसेस में कंप्यूटर क्या करे, क्या वो हमें कोई आंसर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेम्पलेट्स आर लाइक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ कोड जिसको हम यूज़ करके अपनी नीड के हिसाब से ओरिएंट कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक टेम्पलेट बनाया जो मेरे 2 नंबर्स का सम कराता है। अब वो टेम्पलेट में ये मेरी मर्ज़ी होगी कि मैं 2 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ का सम कराना चाहता हूँ, 2 इंटीजर्स का सम कराना चाहता हूँ, 2 डबल वैल्यूज़ का सम कराना चाहता हूँ। सो डिपेंडिंग अपॉन माई नीड आई कैन मॉडिफाई द टेम्पलेट। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ टेम्पलेट्स एंड दीज आर द basic concepts of object oriented programming. Hope you have understood the video well. If you like the video, please subscribe to the channel and hit the like button. Thank you.